बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का प्रश्नावली 5.3 का समांतर श्रेणी का 16 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो 700 रुपया पुरस्कार रखा है, इसका मतलब है पुरस्कारों का योग कितना हो जाएगा? योग होगा 700। कहने का मीनिंग है 7 पुरस्कारों का योग, 7 पुरस्कारों का योग बराबर क्या हो जाएगा? कहने का मीनिंग है SN बराबर क्या हो जाएगा? 700। उसके बाद है 7 नगद पुरस्कार है। पुरस्कार की संख्या कितना है? पुरस्कार की संख्या मतलब N बराबर है क्या? 7। अब है अपने पुरस्कार करा है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। पहले पुरस्कार से 20 क्या है? कम है। तो कहने का मतलब है ये D बराबर हो जाएगा -20। कम है तो क्या हो जाएगा? -20 होगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या निकालना है? A निकालना है, प्रथम पुरस्कार निकालना है। हम लोगों को क्या करना है? प्रथम पुरस्कार मतलब A बराबर क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। हम लोग SN की फॉर्मूला पे लगाते हैं। SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। SN हो गया, ये 700 हो गया, बराबर N है 7/2 इंटू 2, A हमको मालूम नहीं है, N है 7-1 इंटू -20 है D। इसको यहाँ भाग में लाते हैं तो ये हो जाएगा 700 गुना 2 क्या हो जाएगा? 7 बराबर 2A प्लस 7 में से 1 गया तो 6 गुना -20 होगा। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो ये हुआ 100 गुना 2, मतलब 100 और गुना 2 कितना हो जाएगा? ये 200 बराबर 2A, ये माइनस हो जाएगा 120, क्योंकि 20 गुना 6 करेंगे ये जाएगा -120। इसको हम इधर ले आते हैं, 200 माइनस से प्लस क्या हो जाएगा? 120/2 है। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 320 बराबर, तो A बराबर हो जाएगा 320/2। 2 कान 2, 2 छाके 12, 0 तो 160। A बराबर क्या हो गया? 160। तो प्रथम पुरस्कार हो गया हम लोगों को
प्रथम पुरस्कार का मूल्य बराबर हो गया 160। अगला निकालना है, हम लोगों को क्या करना होगा, डी जोड़ना होगा। दूसरे पुरस्कार का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। ए प्लस डी, ए है कितना 160 प्लस क्या हो जाएगा -20। ये हो जाएगा 160 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला पुरस्कार हो जाएगा, तीसरा पुरस्कार हो जाएगा, तीसरा पुरस्कार का मूल्य बराबर A2 प्लस डी। A2 हो गया 140 प्लस -20। 140 माइनस क्या होगा 20, ये बराबर हो जाएगा 120। 120 हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा पुरस्कार का मूल्य बराबर हो जाएगा A3 प्लस डी। A3 है 120 प्लस -20। ये हो गया 120 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 100। ये हो गया चौथा। अब पांचवा पुरस्कार, पांचवा पुरस्कार का मूल्य बराबर हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 हो गया 100 प्लस -20। ये हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 80। ये हो गया पांचवा। छठा पुरस्कार हो जाएगा, छठा पुरस्कार का मूल्य बराबर A5 प्लस डी। ये 5 हो गया 80 प्लस -20, तो 80 माइनस 20 ये हो गया 60। उसी तरह से सातवां पुरस्कार हो गया, सातवां पुरस्कार का मूल्य मतलब A6 प्लस डी। कितना हुआ, A6 60 प्लस -20। ये हो गया 60 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 40। तो प्रथम पुरस्कार हो गया कितना 160। प्रथम पुरस्कार हो गया 160, दूसरा पुरस्कार हो गया 140, तीसरा पुरस्कार हो गया 120, चौथा 100, पांचवा 80, छठा 60 और सातवां क्या हो गया 40। इस तरह से ये पुरस्कार दिया गया है। सवाल है, स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 भाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 पेड़ लगाएगा, जैसे 12 पेड़ लगाएगा। तो इस तरह से कुल कितना पेड़ लगाएगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं।
कक्षा एक द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर क्या हो जाएगा 1। कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर 2। कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर 3। कक्षा 12 इसी तरह से कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर 12 हो जाएगा। ये एक तरह का एपी में हो रहा है, एपी में हो रहा है, मतलब 1 2 3 इस तरह से ये क्या होता है 12 हो रहा है। कक्षा की कुल संख्या है 12। कक्षा की कुल संख्या बराबर क्या है 12। क्या हो जाएगा 12, ए बराबर क्या हो जाएगा 1। उसके बाद एल बराबर हो जाएगा 12। हम लोगों को एस एन निकालना है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। क्या होता है ए प्लस एल हो जाएगा। तो n है 12/2 इंटू ए है 1 प्लस 12। 6 गुना क्या हो जाएगा 13 न 1 1 78 73 कितना हो गया 78। तो अब है प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के एक अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़ बराबर क्या हो गया 78। तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग, 3 अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़ बराबर क्या हो जाएगा 78 गुना 3। ये हो जाएगा कितना 8 से 24 के 4 हाथ में 2 पत्ते 21 23 234। तो हम लोगों का राय लगा कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। कुल पेड़ों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 234 आंसर।